वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, एंड इरफान खूसट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं खूसट की प्रोनाउंसिएशन सही कर लूं। मैं सरमद भी आया हुआ था प्रोग्राम में, तो यही बात हो रही थी। मैंने कहा बड़े लोग घबराते हैं कि भाई खूसट है या खूसट है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में मसला। आपके साथ कभी इस तरह का हुआ, वाकया पेश आया? नहीं, शुरू में तो सरमद का स्कूल में मैंने नाम भी सरमद अली रखा था और सुल्तान रख दिया था। सही। मैंने कहा बच्चा है, वो बच्चों ने छेड़ना है इसको खूसट खूसट, तो ये बच्चा घबरा जाएगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो मुझे कहने लगा जी ये मेरे साथ क्या ज्यादती की। मैं कहा जी क्या हुआ जी? कहने लगा खूसट क्यों नहीं मेरे नाम के साथ अच्छा, रखा? क्या बात है जी। तो सरमद को भी मैंने इस फील्ड में लाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बच्चों को कभी जबरदस्ती नहीं लाना चाहिए। जो पेरेंट्स करते हैं ना कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, बच्चे का रही नहीं ना हो तो क्यों उसको जबरदस्ती। तो मैं ख्वाहिश रखता था कि मेरा बच्चा जो कोई है वो एक्टर बने। तो इसने मेडिकल पढ़ने के बाद तो फिर एकदम से चेंज ले गया और कहने लगा जी मैंने भी। अच्छा, सरमद डॉक्टर है? वो इसने मेडिकल पढ़ रहा था ना। अच्छा, पढ़ा था। हाँ, पढ़ रहा था तो बीच में छोड़ के, अब भी वो डॉक्टर तो है, वो साइकेट्रिस्ट है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आपकी साहबजादी भी तो इस फील्ड में है? जी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक लिखती है और एक डायरेक्टर है, और डायरेक्टर भी है और आर्ट डायरेक्टर भी है। क्या बात है जी, ये फन की खिदमत। बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे है और बड़े जाने पहचाने हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आप देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप बात कर सकते हैं। इरफान खूसट साहब हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि मेरे 3 बच्चे फील्ड में हैं, चौथे को भूल गए हैं ये। चौथा बच्चा जो है ना, ये बच्चा मुझसे बड़ा बच्चा है। ये मेरा बुजुर्ग है और इसका नाम आबिद कश्मीरी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर साहब, इरफान साहब के साथ आपने बहुत काम किया है, टीवी पे भी, फिल्म में भी, और आप माशाल्लाह खुद, आपका एक बहुत बड़ा मुकाम है। इरफान साहब आ जाए हैं, बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से? आपने इनके साथ काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इनसे अच्छा डायरेक्टर थिएटर का और फिल्म का मैंने नहीं देखा। मुझसे बड़ा काम इन्होंने कराया, कुर्सियां मारी हैं, मुझे थप्पड़ मारे हैं, मेरी टांगों पे छड़ियों के निशान हैं। तुम्हें खड़ा होना नहीं आता, बेवकूफ अदाकार बनने आ गया है। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने यही कहा कि तू जरूर नाम पैदा करेगा भाई। तो मैं इनका वाहद शागिर्द हूँ और बड़ा खुश हो रहा हूँ इनको देख देख के। मुझे लोग हमेशा कहते हैं इरफान साहब बात सुनिए, और मैं इस बात पे गुस्सा भी कर जाता हूँ। लेकिन फिर मैं खुश होता हूँ कि चलो, हालांकि मैं नहीं करता, मुझ में झलक तो नजर आई उस्ताद की। तो इसलिए फिर मैं बहुत मजा लेता हूँ इस बात का कि चलो कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका ज्वाइन करने का। और ये गुल्लू बादशाह जी, खैर आपकी, ये खुद माशाल्लाह ताला बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, और इस तरह के आपके कितने और इरफान साहब? ये जी बस ये शुरू में मेरे साथ काम करने वालों में से हैं, मेरे साथियों में से हैं। ये इनकी मेहरबानी है कि ये मुझे किसी काबिल समझते हैं, तो ये दावा भी कर लेते हैं। सबके लिए काबिल एहतराम है, हमारा फख्र है। और जो आपने काम शोबिज में रह के किया है, जिस तरह अभी भी आपको कहीं बाहर दुबई में कहीं कोई इंडियंस मिल जाए, बिलीव करो बाय नेम पूछते हैं कि जी इरफान खूसट, वो जी चौधरी करमदाद वाला जो था वो बंदा जी बड़ा जबरदस्त आपका आर्टिस्ट है। तो इतना दिल सीना जो है ना वो, और हाँ जी हाँ, आर्टिस्ट को मजदूरी पे शक ना मिले, दाद मिल जाए खुश रहे। नहीं बिल्कुल। अच्छा भाई, अब वक्त आ गया जल्दी से सवाल और जल्दी से जवाब होने हैं। अच्छा जी, इरफान साहब रैपिड फायर राउंड है और बड़ा इजी सा होता है। मैं देखें, जो हिस्सा मैं आपसे पूछूंगा उसमें बेसिकली मैं आपको एक लफ्ज बताऊंगा, जो भी पहली सोच आपके जहन में आए वो आपने बतानी है। जैसे मैंने अगर लेट से कहा आसमान, तो आप कह सकते हैं बारिश, बादल, जो भी आपके दिल में, ठीक, चलिए जो चीज आपके जहन में आती। हाँ जी, प्यार, नफरत, पैसा, पैसा 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 पैसा। ओके। तालीम, तालीम, काबिलियत, ओके। शादी, 2 दफा। 2 दफा। बारिश, धूप, ओके। जिंदगी, मौत, दोस्त, दुश्मन, खानदान, खानदान, जरूरी गैर जरूरी, कुछ भी, कुछ जुमला भी कह सकते हैं। हाँ, खानदान
खानदानी ही होता है, और खानदान में प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ओके, खाना पीना इंटरनेट टेलीफोन। ओके, जिंदगी किस चीज के बगैर अधूरी है? जिंदगी किस चीज के बगैर अधूरी है? जिसका कोई प्यार करने वाला ना हो, जिससे कोई बात करने वाला ना हो, उसकी जिंदगी अधूरी है। शोबिस एक ऐसी जगह जहां ताज पहनाए और ताज उछाले जाते हैं। क्या बात। अच्छा, रोमांटिक सॉन्ग सबसे फेवरेट आपका कौन सा? फिर मेरे है जुगनी। बात ही खत्म कर। अच्छा जी, जल्दी से मैं भी आपसे लंबे लंबे वाले सवाल करूंगी। जी। अच्छा जी, औरत के आंसू मर्द को जल्दी घायल करते हैं या उसकी मुस्कुराहट? मुस्कुराहट। खाने में सबसे बुरी डिश कौन सी लगती है? गोंगलू और कलेजी पेपरा। अच्छा, गोंगलू क्या है? गोंगलू का नहीं पता। शलजम। ओ अच्छा, ये हालांकि पकता नहीं, मगर मुझे किसी ने पकाकर खिलाने की कोशिश की। एक बंदे ने आलू और करेले भी पकाकर खिलाए। अच्छा, आलू और करेले मिक्स। ये क्या? ये मैं भूल कैसे गई गोंगलू को? मुझे तो यही नहीं समझ आया। साहब, मैंने अफ्रीका में फ्राइड बनानास भी खाए हैं, बनाना केलों का सालन भी खाया है। हाँ, केले तो पकते पकते कच्चे। अच्छा जी, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में मोहब्बत? जी, पहली बार पहली नजर में होती है और कई बार होती है। होती चली जाती है। अच्छा, भूख ज्यादा खतरनाक होती है या भूखा एक्टर? भूखा एक्टर। सही। अच्छा, अगर आपके लिए एक दिन के लिए आपकी गाड़ी आपसे छीन ली जाए और आपको इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, तो किस चीज में सफर करना पसंद करेंगे? ऑटो रिक्शा, साइकिल या लोकल बस? साइकिल में चलानी आती है? हाँ, वो 3 पहियों वाली सारी जिंदगी चलाई। अच्छा इरफान साहब, आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन? मेरा पसंदीदा सियासतदान ये नहीं कि वो मैं किसी पार्टी का बंदा हूँ या मैं कहता हूँ, सियासतदान भी मैं उन्हें ही समझता हूँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली। वो तो खैर पूरी कौम के मोहसिन है, लीडर है। अच्छा, आजकल के सियासतदानों में से कोई पसंद है? नहीं, आजकल के सियासतदान किसी को पसंद नहीं फरमाते? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ठीक। थैंक यू सो मच इरफान साहब। जाऊं मैं? नहीं, ये मेरी मजाल में मैं वक्त कम है, वरना आपके साथ तो भी सर मैं गोंगलू की और डिटेल्स लेनी है। मैं गोंगलू पकाना है। गोंगलू वाले पकोड़े शकोड़े। नहीं, गोंगलू के पकोड़े कब होते हैं? फिर बनाने में क्या? बनाने में हम करेले के बनवा लेते हैं, तो गोंगलू की अच्छी। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड आप इसी तरह अच्छा काम करते हैं और हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू सो मच। वी आर रियली ऑनर्ड कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बरसात के इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ छोड़ें, गिफ्ट गुफ्ट दें, बेगम को भी मियाँ को भी दें और एंजॉय करें। अच्छा खाना खाएं, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़ हैं, बाय बाय।